जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके हाईफाई स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम में भी 100% ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है 1998 में। देखिए, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है और कब से शुरू किया गया? तो नोबेल पुरस्कार आपको मैं बता दूं, स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ है और ये पुरस्कार ये भी पूछा जाता है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से देने शुरू हुए हैं? तो 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि देखिए, इसमें 10 लाख डॉलर की राशि दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि देखिए, जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? तो नार्वे का ओस्लो याद रखिएगा, नार्वे के ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो जितने भी यहाँ से मैंने फैक्ट बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1951 से 1956 योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। देखिए, जो पहली योजना थी वो हैरोडोमर पर आधारित थी। अब इससे एक दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैं आपको बता देता हूं, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र। क्या था? कृषि क्षेत्र, और स्पेशली बांध और सिंचाई मुख्य बिंदु थे इसके। बांध और सिंचाई इसके मुख्य बिंदु थे। तीसरा क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी को मापने के लिए 2005 में एक समिति बनी थी, तेंदुलकर समिति, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? देखिए, जो यूरेनियम होता है ना, उसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स को आप जानते होंगे, प्लेटलेट्स जो होती हैं रक्त में पाई जाती हैं। रक्त हमारा तरल संयोजी पदार्थ है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये डीमोस है। उस दिन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है। और आज क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? वो है डीमोस। अब बात कर लेते हैं डीमोस किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का उपग्रह है। देखिए, मंगल के बेसिकली 2 ही उपग्रह हैं, फीमोस और डीमोस। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह का नाम आया है। और क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि मंगल कैसा ग्रह है? देखिए, मंगल लाल ग्रह है। आखिर है क्यों? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल लाल ग्रह है। मंगल ग्रह से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे। एक तो उसका सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। इसके 2 उपग्रह हैं, फीमोस और डीमोस। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो वो मंगल ग्रह ही लाल ग्रह है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि लाल ग्रह क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, सेलेनोलॉजी, या इसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो देखिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। देखिए, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होती है। और एग्जाम में ये पूछा जाता है इस घटना को क्या कहा जाता है?
तो इस घटना को अपसौर कहा जाता है। इस घटना को अपसौर कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो एफिलियन इसको कहा जाता है। CHSL में इससे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। उन्होंने इस बार उसकी जो लंबाई है ना वो पूछी थी, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इन दोनों के बीच की लंबाई होती है और 4 जुलाई को होता है, ये याद रखिएगा। और इसको अपसौर कहते हैं। इसके विपरीत एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम इनकी सबसे कम दूरी कब होती है, तो वो होती है आपकी 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और उस घटना को उपसौर कहते हैं। इसको तो अपसौर कहते हैं और इसको उपसौर कहते हैं। अब दूरी उसकी भी देख लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम में इसकी दूरी पूछी जा सकती है तो एग्जाम में उसकी भी दूरी पूछी जा सकती है। तो उसकी दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर उसकी दूरी है। एग्जाम से इतना ही क्वेश्चन बनेगा और इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला थे। ये क्वेश्चन भी CHSL में पूछा गया था कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। आखिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, कब की गई, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना करते हैं महात्मा गांधी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन आया था CGL में कि पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी, तो ये कराची थी। कराची थी। अब बात कर लेते हैं जो इस्लामाबाद है। इस समय तो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद 1967 के बाद इन्होंने इस्लामाबाद अपनी राजधानी घोषित की। मगर ये भी याद रखिए जो कराची है, कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। तो गुलाम वंश का शासक रहा है बलबन, आपको पता होना चाहिए। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। आखिर सिजदा क्या होता है, पैबोस क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखो सिजदा में आ रहा है सा, तो सिजदा होता है सर को झुका करके सुल्तान को नमस्कार करना। पैबोस में आ रहा है पै, तो पैरों को, सुल्तान के पैरों को चूमना। तो पैसे याद रखेंगे पैरों को चूमना, सिजदा से याद रखेंगे सर को झुका करके नमस्कार करना। अब बलबन से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ये देखेंगे। देखिए बलबन ने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो 40 दल था उसको नष्ट किसने किया? बलबन ने किया था। 40 दल आपको पता होगा, ये इल्तुतमिश ने बनाया था और बलबन ने इसको नष्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, चलो इतना हो गया, इसको क्या कहा जाता है? देखिए इसको उलूग खां की उपाधि दी गई थी बलबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किसको गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये क्वेश्चन 22 दिसंबर स्टेनो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जो एबेल पुरस्कार हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये याद रखिए गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? देखिए दीन ए इलाही का जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल था। अब बात कर लेते हैं दीन ए इलाही की। देखिए दीन ए इलाही 1582 में अकबर द्वारा शुरू की जाती है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू की जाती है। जैसा कि आपको पता होगा अकबर मुगल बादशाह था और इसने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। दीन ए इलाही क्या था? एक धर्म था। अकबर ने कई चीज़ों को ख़त्म भी किया है, जैसे कि दास प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया, और क्या कहते हैं दास प्रथा हो गया, और जजिया कर को उन्होंने समाप्त कर दिया था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा किसने दी थी? तो अल्फ्रेड मार्शल ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा को दिया है। अल्फ्रेड मार्शल की एक बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का काल किसके काल को कहा जाता है? ये अकबर के काल को कहा जाता है हिंदी का काल। देखिए संगमरमर का कार्यकाल जो कहा जाता है वो शाहजहां के काल को कहा जाता है, और चित्रकला का जो काल कहा जाता है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। मुगल बादशाह में 3 ही इंपॉर्टेंट हैं,
हिंदी का काल अकबर के काल को, स्थापत्य का काल कहें या बात कहें संगमरमर का काल शाहजहाँ को, दूसरा बात कहें कि चित्रकला का काल जो कहा जाता है वो जहांगीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1972 में नेफा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था। देखिए 1972 में नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था द्रविड़ नाम से आया था कि द्रविड़ का नया नाम क्या है? तो उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। ये स्टैंड में क्वेश्चन पूछा गया था कि द्राविड़ क्या है? द्राविड़ उड़ीसा को कहा जाता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन हाउस ने स्वचालित एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। मैंने इसमें स्टैटिक भी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो एलिसा ओटिस ने। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? एलिसा ओटिस ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी थी? ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, उससे कई फैक्ट बनेंगे कि पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने देखा था। देखिए जो पृथ्वी की मंदाकिनी है इसको गैलीलियो ने देखा था। अब बात करेंगे जो मंदाकिनी है, पृथ्वी की मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए पृथ्वी की मंदाकिनी को दूध मेखला या आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस आकार की है? तो ये मैं आपको बता दूं, सर्पिला आकार की है। कैसी है? सर्पिला आकार की है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी है, दूध मेखला कहें या आकाशगंगा, उसके सबसे नज़दीकी जो मंदाकिनी है उसका नाम बताओ। तो उसका नाम है, लिख लीजिएगा, देवयानी। देवयानी आकाशगंगा जो है या कहें मंदाकिनी जो है वो हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। अब बात कर लेते हैं नमक सत्याग्रह क्यों, कब शुरू हुआ, कब से कब तक चला? तो देखिए नमक सत्याग्रह जो चलता है 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला था। कहाँ से कहाँ तक चला? एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो नमक सत्याग्रह था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं बता देता हूँ, 78 लोगों के साथ अहमदाबाद साबरमती आश्रम से जो नमक सत्याग्रह होता है शुरू होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर समाप्त हुआ? तो ये गांव दांडी है ना, वहाँ से ये समाप्त हुआ था। 390 किलोमीटर तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी। कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। किस आश्रम से? साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, कभी तो इसकी डेट पूछता है, कभी इसके नेता पूछता है। तो बारदोली जो सत्याग्रह है इसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से क्वेश्चन और निकल के आता है कि इसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की जो महिलाएं थीं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और ये आपको सत्याग्रह पता होना चाहिए, 1928 में हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इससे भी क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक बार तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती ने। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। कहाँ से? मुंबई से हुई थी। ये भी याद रखिए। दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन और बनता है, इन्होंने कहा है वेदों की ओर लौटो। क्या कहा है? इन्होंने कहा है वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सभी क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की वृद्धि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक प्रतिबंधित कर दी गई है? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 से। देखिए 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में। उसमें कहा गया कि जो लोकसभा की सीटें हैं तो क्या है, इसमें अब वृद्धि नहीं होगी 2026 तक। इससे दूसरे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इसमें है लोकसभा। लोकसभा जो है संसद का एक भाग है। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा।
जैसे कि संसद का आर्टिकल 79 में आता है, फिर राज्यसभा आपका 80 में आता है, और बात कर लेते हैं 81 की, इसमें आपका लोकसभा आता है। तो आपसे लोकसभा का आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, वो है 81, 81 के अंदर लोकसभा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। 5वीं अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, इनके क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान की जो 9वीं अनुसूची थी ये जोड़ी कब गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये अनुसूची जोड़ी गई थी। आखिर 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है मैं ये आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। 9वीं अनुसूची आपका ऐसे कानून है 9वीं अनुसूची में जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पूरे संविधान में 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तो अनुसूची 9 और दूसरे हैं हमारे डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी जानते होंगे, नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। देखिए जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 में कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। और पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए 5 तो दिवस आपको याद होने चाहिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, मृदा दिवस 5 दिसंबर को। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए उंगलियों पर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जतरा कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है जतरा। एक नृत्य दूसरा भी है यहाँ कर छऊ। देखिए छऊ नृत्य भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो भी पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल मुझे जाए कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी हो जाएंगी। दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए है। देखिए मैंने आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन कराए हैं और ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कराए थे कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है, इजी क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कम से कम 5 दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचा देना एंड की शेयर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ना हो तो आप यहाँ से VK हाई-फाई स्टडी डालिएगा, उसमें पेज मिल जाएगा आपको। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।